अगर एक सामान्य परिवार है तो 5 लोग हैं तो कम से कम 3 से 4 कमरा होना ही चाहिए। लेकिन एक दालान में किस तरह से एक सवर्ण परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है, गुजर बसर कर रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और उन जिम्मेदार सामाजिक ठेकेदारों से भी सवाल है कि आप लोग ठेकेदारी करते रहिए, सवर्णों के हक की लड़ाई लड़ते रहिए, और इस तरह से आपके ही समाज के लोग उपेक्षित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखाते हैं। और ज़मीनी हकीकत क्या है, ग्राम सभा में मौजूद हूँ और यहाँ का क्या मामला है पूरा हम आपको आराम से दिखाएंगे। भारतीय संविधान के हिसाब से सबसे अमीर आदमी के पास हम आपको लेके आए हैं। समझ गए होंगे मामला क्या है, मामला सवर्ण का है। भारतीय संविधान में अपर कास्ट को हमेशा आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाता है, इसलिए क्योंकि उन्हें समर्थ माना जाता है, वो संविधान मानता है, कानून मानता है। लेकिन जब जमीनी हकीकत क्या है वो कुछ अलग ही है। घर ये कोई रियासत की बिल्डिंग नहीं है, ये कोई हवेली नहीं है, ये मिट्टी का घर है और ये लगभग 80-90 साल पुराना घर है। 21वीं शताब्दी चल रही है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, मेक इन इंडिया चल रहा है, फलाना ठिकाना चल रहा है। लेकिन सवर्णों की स्थिति जो कागजों पे दिखाई जाती है वो नहीं है। कुछ स्थितियां बद से बदतर हैं और मैं इसी कड़ी में हम आपको पूरी स्थिति जो है घटना सब दिखाएंगे। मैं घर में एंट्री कर रहा हूँ और ये घर जो है ना ये हवेली है, सवर्णों की हवेली है और मैं हवेली में एंट्री कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सोने के पानी से चढ़ा हुआ ये दरवाजा है, गंदा ना हो जाए इसलिए मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आइए कैमरामैन भैया, थोड़ा सा आप अंदर आइए, अंदर आइए, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको राजा के शासन के जब रियासत में लोग रहते थे तो उनके पास सोने चांदी और पीतल के बर्तन हुआ करते थे, वो बर्तन वो दिखाएंगे। और इनके पास जो है ना हाथी घोड़ा वाला जो बग्गी हुआ करता था ना, वो बग्गी भी यहीं पे सड़ रही है। और ये जो घर गिरा है ये सवर्ण का हवेली है, महल है भैया। हम इसलिए ये बार बार कह रहे हैं क्योंकि हमारा संविधान सवर्ण को अछूत समझता है। वो मानता है कि सवर्ण गरीब हो ही नहीं सकते। लेकिन हम अगर स्टूडियो पे बैठ करके ये खबर आपको बताते तो शायद आपको भी विश्वास नहीं होता, आप यही मान लेते भाई गलत बोल रहा है, विपिन गलत बोल रहा है। इसीलिए हम जमीन पे उतर आते हैं और जमीन पे उतर आते हैं तो ऐसी स्थितियां हमें देख कर हम भी दुखी हो जाते हैं। और पत्रकार हैं तो ज्यादा संवेदना व्यक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन जनप्रतिनिधियों को, सरकारों को चिल्ला जरूर सकते हैं, सवाल जरूर पूछ सकते हैं। ये घर ढह चुका है और यहाँ कोई रहता वता नहीं है। क्यों नहीं रहता है पता चलिए, जो 2-4 दिवालिया बचा है ये भी गिर जाएगा तो जान माल की हानि हो जाएगी। जो परिवार बाहर रहता है किसी तरह उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये इस समय का घर है और मोदी जी बड़ा बड़ा भाषण देते हैं बड़े बड़े मंच से। 2022 तक हम सभी को घर दे देंगे। और ये देखिए, ये कुबेर है भैया, यहाँ पे खजाना रखा हुआ है। और ये देखिए, आपको देखने को नहीं मिलेगा, हम आपको दिखा रहे हैं। लालटेन का एक कांच है और ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन देख लीजिए कि कितना पुराना व्यवस्था है। आदमी विकास कर रहा है, दिन प्रतिदिन नए नए जो उपकरण आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। और ये घर मुझे तो कुछ डर भी लग रहा है, कभी भी बैठ सकता है भैया। ताला बंद था, हमने आकर के खुलवाया कि दिखाइए। और इस तरह से यहाँ पे हो सकता है कि नोट से भरे हुए बंडल रखे गए हो। ईडी वालों को यहाँ भी छापा मारना चाहिए। क्या है, गरीबों के छापा नहीं मारिएगा का? हाँ, अरे मारिएगा, हो सकता है कि मुट्ठी चावल गेहूँ मिल जाए। गरीबों के यहाँ छापा मारिए, गरीबी को दिखाइए। लेकिन उनका काम अलग है, छापा मारने का काम हमारा, इसलिए हम छापा मार के आपको दिखा रहे हैं। चलिए बाहर चलते हैं। और जो परिवार है
उनसे भी बातचीत करने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। जो सच्चाई है, हकीकत है, जमीनी हकीकत है, वो हम आपको दिखाएंगे। ये परिवार कैसे रहता होगा, इनका अगर चारों तरफ दिखाइए भैया, कोई हवेली तो नहीं दिख रहा है, पक्का वाला मकान दिखा दीजिए। तो हम कच्चे घर से निकल के आए हैं, कोई आसपास मकान नहीं दिख रहा है। और एक मकान है भाई साहब का, दूसरे का घर है, लेकिन जिसका घर गिरा भरा हुआ है उससे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अम्मा ये आपका घर हो? भैया आवा तो नहीं बैठा। ई माई है, छेछुआ भाषा में बतियावत है, रुआ बिहारिया हो जाए, उमें कोई दिक्कत नहीं है। ए माई, ई घर कब से गिरा बा? घर गिरा बा भैया, हमार बेटवा मरा है तब कर दिया। कितना साल हो गया? कितना साल हो गया? बेटवा ही ना बता। 8 साल। हाँ 8 साल हो गया। अभी तक आवास क्यों नहीं मिला? अब भगवान जाने काहे के नहीं मिला, सबको बना तो बेटवा पाछे पाछे का, बाकी गरीबन का नहीं बना। तब बाभन हो तो आवास न मिले ना। अच्छा हाँ, कहे सकी भारत के संविधान जौन बा, कानून बा, वो संवरण के बावन ठाकुरन के बहुत अमीर माना था। अच्छा, बहुत अमीर। हाँ, अमीर माना था। इस समझदार हवेली दिखावे बजे चला आवा। हम कहा कि सरकार, जिम्मेदार अधिकारी लोग देख लें कि ऐसे हवेली आज भी गांव में बा, और वैसे ही बहुत बड़े बड़े रियासत वाले भी ऐसे हैं और किसी तरह जिंदगी जियत है। हाँ, तो बेटवा ये हकीकत है। अगर यहाँ के जिम्मेदार प्रतिनिधि, जिम्मेदार अधिकारी को समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा भैया कागजी कार्रवाई के साथ साथ जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दीजिए। और जब से आप लोग जमीनी कार्रवाई शुरू नहीं करिएगा, तब से गांव की स्थिति नहीं बदलेगी। और जब गांव की स्थिति नहीं बदलेगी तो भारत विश्व गुरु भी नहीं बन पाएगा। ये सच्चाई है। और भी लोग हैं, चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जिनका घर गिरा है, क्या नाम है उनका? दिनेश कुमार मिश्रा। तेज बोलिए, अधिकारियों को कम सुनाई देता है। दिनेश कुमार मिश्रा। ऐसे दिनेश कुमार मिश्रा ना, समण है ना, बाबना है ना। आवास अभी तक नहीं बना, सरकारी योजनाओं से उपेक्षित है, क्या कहेंगे? अब सरकार सोचे तब ना। सरकार तो, प्रधान सोचे तब ना। प्रधान सरकार क्या करेंगे भैया? कागज पे सवर्णों को अमीर घोषित कर दिया गया है, तो कुछ कहिएगा अपने तरफ से। अमीर क्या है, क्या योजना मिल रही है? कुछ तो मिल नहीं रही है ना। शौचालय चलन का बना है? शौचालय यहाँ है सामने। शौचालय बना है और आवास नहीं बना है। राशन कार्ड अगर आपसे पूछे तो राशन कार्ड बना है? राशन कार्ड बना है। राशन कार्ड बना है। आवास की ने दिक्कत है। चलिए कैसे रहते हैं थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जब हम दिखाते हैं सब कुछ दिखाते हैं, आपको अधूरी बातें हम दिखाना पसंद नहीं करते हैं। और हम आपको पूरी जो है घर, ये देखिए, इसी तरह ये एक तरह से दालान है, कच्ची दालान, जिसे दालान बोला जाता है ठेठुआ भाषा में। अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है। और ये टीन शेड का निर्माण करके किसी तरह से अंदर 2-3 चारपाई भी रखी गई है, जिसका मतलब साफ है कि यहाँ भी परिवार रहता है। इस तरह से जीवन गुजर बसर करना आज के समय में कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। आइए देखिए जमीनी हकीकत, तो आपको कुछ और दिखेगा। उषा देवी। ये आवास घर तोहरा है पूरा? हाँ, ये हमारा होगा। तो कब से यहाँ ऐसे रहत हो? अरे हम तो हमारे जब से आदमी मरा बा तब से हम कही ऐसे ही हैं। ऐसा तो नहीं बा कि दूसर घर है, अरे पक्का नहीं दूसरा? भैया, गांव देश से पूछ ला, हाँ? गांव देश से पूछ ला। आवास अब तक काहे नहीं मिला? अब प्रधान जाना है, अब हम क्या जानिए, अगले प्रधान भरे हैं, सबका तो भरे हैं। प्रधान से कहा तो कहा भाई गुरुआइन तहा लास्ट में। ये घर तो नहीं है, राशन कार्ड बना है? हाँ, लड़का बना है राशन तो कार्ड। गल्ला उल्ला मिला था? हाँ, वो यूनिट के हिसाब से 13 किलो मिला एक बार और 33 किलो मिला। तो एक तो प्रधानमंत्री जी ने वो लागू किया है, किसान सम्मान योजना के तहत तो लोगों को जो थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है। हमके नहीं मिला। क्यों नहीं? हमार भरला नहीं बा, प्रधान के दिए रहे भरे बदे, हमके जानकारी नहीं बा। कितना कितना आपका परिवार है, सदस्यों की संख्या लगभग? सब तो संख्या खत्म हो गया, 3-4 जानी है हम सब इस समय। 5 जने हैं। 5 जानी। पाँच हाँ, 5 लड़का, 6 लड़की नहीं, एक लड़का, 7 थे। सास पतोह रहे। कोटेदारों तो कहते हैं कि वो घर का मंत्री है, उनके तो कुछ नहीं मिला।
यह समय आपके वर्तमान में कितना परिवार है घरे में रहते हैं? 5 थे। 5 परिवार। अगर एक सामान्य परिवार है तो 5 लोग हैं तो कम से कम 3 से 4 कमरा होना ही चाहिए। लेकिन एक दालान में किस तरह से एक समृद्ध परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है, गुजर बसर कर रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और उन जिम्मेदार सामाजिक ठेकेदारों से भी सवाल है कि आप लोग ठेकेदारी करते रहिए, सवर्णों के हक की लड़ाई लड़ते रहिए, और इस तरह से आपके ही समाज के लोग उपेक्षित हो रहे हैं। हकीकत जब आप प्रधान से बात करिएगा तो प्रधान भी पल्ला झाड़ते हुए कह देते हैं कि प्रायोरिटी नंबर से आवास मिलेगा। अधिकारियों से बात करें तो कहते हैं कि सूची लगा दी गई है, लेकिन जब आवास आएगा तो हो सकता है कि उससे पहले जान माल की हानि हो चुकी होगी। जान माल की हानि ना हो उससे पहले सरकारें उस सरकारी सिस्टम काम करना शुरू कर दे। इसीलिए हम ज़मीनी हकीकत दिखाना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, ऐसे ही और भी वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे ज़मीनी हकीकत। मैं विपिन मिश्रा, जय हिंद, जय भारत।